हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं डीकेबी ऑफिशियल क्राइम स्टोरी में। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की कहानी ये है, एमपी की राजधानी भोपाल के स्टेट म्यूजियम में 15 करोड़ की चोरी होते होते बच गई। एक शातिर चोर फिल्मी स्टाइल में स्टेट म्यूजियम में रखे मुगल कालीन सिक्कों और बेशकीमती एंटिक्स को चुराने में तो कामयाब हो गया, लेकिन यहाँ का ऊंची दीवार नहीं फाड़ पाया। उल्टा दीवार फाड़ने की कोशिश में गिरकर घायल हो गया और पकड़ा गया। आरोपी के पास से करीब 15 करोड़ रुपए के मुगल कालीन सिक्के और सोने चांदी के बेशकीमती आर्टिकल बरामद हुए हैं। पकड़े जाने पर आरोपी ने बताया कि उसे चोरी का आइडिया धूम फिल्म से आया था और इसे अंजाम देने के लिए उसने 6 महीने तक बाकायदा चोरी की प्रैक्टिस भी की थी। इस घटना की जानकारी म्यूजियम की सिक्योरिटी को अगले दिन यानी मंगलवार को मिली। सुबह जब म्यूजियम के कर्मचारी काम पर पहुंचे तो कमरे के टूटे ताले और खाली बॉक्स देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने उसकी जानकारी फौरन श्यामला हिल्स थाने को दे दी। पुलिस जब राज्य संग्रहालय पहुंची तो वहां पर म्यूजियम के 2 कमरों के ताले टूटे हुए मिले। इन कमरों में सोने चांदी के सैकड़ों साल पुराने जेवरात और सिक्का समेत बेशकीमती एंटिक्स रखे गए थे। म्यूजियम को आखिरी बार रविवार की शाम को बंद किया गया था। सोमवार को छुट्टी होने के चलते म्यूजियम बंद रहता है, इसीलिए अंदर के सभी कमरों में ताला लगाकर उन्होंने सील बंद कर दिया जाता है। इसलिए अंदर के सभी कमरे के ताला लगाकर उन्हें सील बंद कर दिया जाता है। इतनी जानकारी लेने के बाद पुलिस म्यूजियम परिसर से बाहर जाने वाले सभी दरवाजों पर ताले लगवाए और पूरे परिसर में तलाशी लेना शुरू किया। मगर तलाशी के दौरान पुलिस वाले तब हैरान रह गए। अब उन्हें एक शख्स जख्मी हालत में दीवार के पास पड़ा मिला। पूछताछ में उस शख्स ने अपना नाम विनोद यादव बताया। पता चला कि वो बिहार के गया जिले का रहने वाले हैं। तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से एक थैला मिला जिसमें म्यूजियम से चोरी गए सोने चांदी के जेवरात और सिक्के समेत दूसरा बेशकीमती सामान मिल गया, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आंकी गई। दरअसल चोरी करने के बाद दीवार फाड़ने के दौरान विनोद ऊंचाई से गिर गया था, जिसकी वजह से न सिर्फ वो चोरी का सामान ले जाने में नाकाम रहा, बल्कि चोट की वजह से म्यूजियम से निकल भागना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। चोर के पास से पुलिस को एक और थैला मिली जिसमें हथौड़ा, पेचकस और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे औजार मौजूद थे। आरोपी विनोद यादव ने स्टेट म्यूजियम में चोरी करने की लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी। वो बीते 6 महीने से चोरी की तैयारी कर रहा था। पकड़े जाने पर आरोपी ने खुद पुलिस को बताया कि इस चोरी का आइडिया मुझे धूम फिल्म देखने के बाद ही आया था। प्लान के तहत सबसे पहले उसने म्यूजियम की सिक्योरिटी का जायजा लिया और अलग अलग कमरे में रखे एंटीक जेवरात, सिक्कों और दूसरे सामान की बाकायदा लिस्ट तैयार की थी। म्यूजियम में काम करने के तौर तरीके और कर्मचारियों के आने जाने के वक्त पर भी उसने खास नजर रखी थी। इसके लिए विनोद दर्जनों बार राज्य संग्रहालय गया था। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो रविवार दोपहर टिकट लेकर म्यूजियम में दाखिल हुआ था। इसके बाद वो सीढ़ियों के नीचे छिप गया था और जब कुछ घंटों बाद म्यूजियम में ताला लगा गया तब वो बाहर निकला और प्लान के मुताबिक ताला तोड़कर अलग अलग कमरे में रखा सामान थैले में रख लिया और रात होने का इंतजार करने लगा। आरोपी ने पुलिस को ये भी बताया कि म्यूजियम परिसर के बाहरी हिस्सों में होमगार्ड और प्राइवेट गार्ड गश्त लगा रहे थे, मगर अंदर हो रही चोरी की उन्हें जरा भी भनक नहीं लगी। अंधेरा होने के बाद विनोद ने प्लान के मुताबिक म्यूजियम की 25 फुट ऊंची दीवार कूदने की कोशिश की, पर
वो कामयाब नहीं हो पाया। उल्टा ऊंचाई से गिरकर इस कदर जख्मी हो गया कि उसके लिए भाग निकालना भी मुमकिन नहीं रहा और अगले दिन म्यूजियम खुलने के बाद पकड़ा भी गया था। पुलिस को शक है कि म्यूजियम में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद होने और दरवाजे कमजोर होने की वजह से आरोपी ने घटना को इतनी आसानी से अंजाम दे दिया। आरोपी के पास से सोने और धातु के सिक्के मिले हैं जो गुप्त काल से मुगल काल के दौरान के है। आरोपी से बरामद सामान में सोने के छोटे बड़े मिलाकर फूल 98 सिक्के, चांदी के छोटे बड़े फूल 75 सिक्के, तांबे के 38 सिक्के, एक सोने का मेडल और मिश्रित धातु के 12 छोटे बड़े मेडल और रॉयल गैलरी के चांदी और मिश्रित धातु के 20 कीमती आर्टिकल बरामद हुए हैं। इनकी फुल कीमत 12 से 15 करोड़ रुपए